ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं दण्डवातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलोचलं सर्वजी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमो भगवते शिवानन्दाय। सदा निर्विकल्पे स्थिरं यस्य चित्तं सदा कुम्भिता प्राणवायुर्निकामं सदा योगनिष्ठं निरीहं भजेयं शिवानन्दयोगिन् आनन्दमूर्तिं। शिवानन्द आनन्द दिव्य गंगाचरारा बोधामृता करिचिरे नित्यसाधकाला त्या अमृता प्योनिया मदलाभ झाला तो अर्पिते प्रभुकुपे सत्साधकाला। उपस्थित सतपथगामी साधक, आप लोग बड़े ही दूर दूर से गुरु पूर्णिमा का उत्सव संपन्न करने के लिए यहाँ आए हैं। ये गुरु पूर्णिमा अर्थात व्यास पूर्णिमा है। अभी वर्षा ऋतु में सब नदियों में बाढ़ आ गई है। समुद्र भी अपनी लहरों से मानो नाच रहा है। वैसे ही आप साधक लोगों के मन में भी भक्ति श्रद्धा की बाढ़ आई हुई है और इस उदित दिन बारी बाढ़ और आनंद याद उदित होता है। लेकिन संतों में ये फर्क है कि उनको ज्वार भाटा नहीं होता, वो हमेशा ही मन आनंद से उनका ओतप्रोत भरा रहता है। और आपका जो यहाँ से जाने के बाद फर्क पड़ता है और ये बाढ़ कम हो जाती है। ऐसा ना हो, ये आनंद आपका हमेशा हमेशा के लिए बना रहे, हमेशा पूर्णमासी रहे। आज चंद्रमा अपने पूर्ण कला में विकसित है, नदियों में बाढ़ आई हुई है और समंदर भी नाच रहा है। वैसे आप भी खुश है और गुरु भी अपने देने के लिए, आप लेने के लिए, दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित भावना से बड़े खुश होके इकट्ठे हुए हैं। व्यास पूर्णिमा का मतलब क्या है? व्यास जी ने जो किया है पुराणों में, उनमें एक विषय नहीं छोड़ा है। व्यास जी का बुद्धि का व्यास गणना असंभव है। उनकी बुद्धि इतनी महान है कि हम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते, उसको नाप नहीं सकते। वो व्यासोष्टितम जगत सर्वम इसलिए बोला है कि जो भी हम लिखेंगे वो व्यास जी के झूठा ही होगा, क्योंकि आप नया कुछ हम विषय ले ही नहीं सकते, न शब्द ले सकते। इसलिए व्यास जी को बहुत ही हम वंदनीय मानते हैं। तो आज व्यास पूर्णिमा है, इसीलिए हमारा आनंद का भी परिक आज गिनाने जा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी करते हैं लोग कि व्यासोष्टितम जगत सर्व, इसका मतलब गुरु का झूठा खाना है। तो चलो अपने गुरु खाना खा रहे हैं, उसमें से थोड़ा चावल या कुछ पकवान बांध के खा ले तो लगता है उनको हमारा उद्धार हो जाएगा। ऐसी उनकी भावना नहीं है। आप हर एक चीज ध्यान से देखे, अपने बुद्धि से परख लीजिए और फिर उसको स्वीकार कर लीजिए। पूरी तरह जान लीजिए कि क्या झूठा खाना है। हर एक संतों का झूठा खाना चाहिए, क्योंकि हर एक संतों के वाणी जो निकलती है उसमें कोई न कोई आपको सेवन करने योग्य चीज हमेशा मिलती रहती है। एक संत की वाणी है, वो महान संत होके गए, पूर्ण ज्ञानी थे, तो उनके शिष्य वो भी ऐसे ही थे। तो ऐसा एक काव्य उन्होंने किया है कि शिष्य जाग गया और उसने गुरु को निगल लिया। बाद में उसने
बिना जिह्वा के खाने का रस पान किया, बाहर की आवाज न होते हुए कान बंद करके ब्रह्मानंद सुन लिया। आनंद अनेक स्वर में वो बहुत ब्रह्मानंद लूट रहे हैं। योगी के ये सब आनंद अपने बैठे बैठे ही मिल रहा है और फिर वो सब अपने योग स्त्री के साथ वो इतने ब्रह्मलीन हो गए, इतने एक रूप हो गए कि वो भी स्वाद उन्होंने लिया और फिर भी निजानंद में निजाधीन हो गया। ऐसा शिष्य कैसा होगा जो गुरु को निगल लिया? सबको प्रश्न हो गया, ये कैसे गुरु को निगल लिया? इसका मतलब वो निद्रा से जागा नहीं, वो तो तमोगुण से जाग पड़ा, अज्ञान से जागा और अज्ञान नष्ट होने के बाद गुरु ने जो कमाई की थी वो पूरी की पूरी उन्होंने लूट ली और आप संपन्न हो गया कि कौन गुरु है कौन शिष्य है, फर्क ही ना समझे। हाथों को पूर्ण सिद्ध पुरुष बनकर आपने आत्मा साक्षात करके आपने निजानंद में सो गया। इसका मतलब सोया भी नहीं तो स्थिर हो गया, पूर्ण हो गया, सोया नहीं जैसे कि तमोगुण में सोते। तो इसका आप ऐसा जिसको शिष्य मिला हो और पूर्ण गुरु हो और ऐसा शिष्य जिसने ऐसा पा लिया, वो गुरु भी कितना धन्य है और गुरु को कितना गर्व होगा। जो पूरा के पूरा शिष्य ने खुद को लूट लिया है तो गुरु को खुशी होती है। ऐसे गुरु दक्षिणा कोई दे दे तो वो गुरु कितना महान होता होगा और शिष्य भी कितना पूरा होता होगा। ये तो एक समझने की बात है। तो आप लोग गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ आए। हमारे साधकों के लिए मेरे मन में बहुत गर्व है कि उनका प्रेम श्रद्धा और इतना दूर दूर से आते हैं और बहुत कठिनाई होती है क्योंकि यहाँ औरतों का ये संख्या ज़्यादा होती है और औरतों को घर से निकलना मुश्किल होता है। फिर भी सब छोड़ छाड़ के यहाँ आते, खुश रहते और खुशी मनाते भी है। लेकिन एक दुख की बात ऐसी होती है कि हमारे शिष्य कोई अभी प्राइमरी में नहीं है, वो हाई स्कूल में दाखिल हो गए हैं। फिर भी पता नहीं क्या है, वो गवर्नमेंट को छोड़ते ही नहीं है, वो ही रटते रहते हैं। तो इसका इसलिए दुख होता है कि वो जो आगे बढ़े वो समझते क्यों नहीं कि गुरु क्या है, साधक क्या है, क्या करना चाहिए, क्या देना चाहिए। कोई पेड़ा देगा, कोई लड्डू देगा और अनेक बातें होती है ऐसी कि जो अत्यंत स्थूल होती है, मांग में ऐसे करते हैं वो भी अत्यंत कनिष्ठ होती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप समझदार से हो गए हैं, अब समझदारी से काम करिए। इसमें मुझे भी खुशी है और आप भी खुश हो जाएंगे। फिर आप गवा भरना रटने का छोड़ देंगे और आप समझ लेंगे कि गुरु क्या है, गुरु से क्या मांगना है, गुरु के पास कैसा जाना है, गुरु की सेवा क्या करनी चाहिए और क्या त्यागना चाहिए, क्या ग्राह्य करना चाहिए, क्या ग्रहण करना चाहिए। आप तपोवन में आते हैं, कुछ सेवा करते हैं और ऐसे सेवा करते समय एक दूसरे का भाव को आप समझते नहीं है क्योंकि अपना जो अपनत्व है, हमारा प्रेम अपने लोगों के साथ होता है, वो टूटता नहीं है। तो इसी भी भेद होता है, वो छोड़ना चाहिए। अगर हमें प्रभु के दरवाजे में जाना है तो भेदभाव को छोड़कर हम सब जैसे इकट्ठे हुए आप वैसे समझ करके भाई बहन के रूप में रहिए और वैसा ही हर एक जगह जहाँ भी आप जाए आप वैसे ही रहिए तो सब आपका दुनिया आपकी हो जाएगी। आप दूसरे को होने से सब जगह आपका होते जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं। तो हम यहाँ घर में बैठे एक सामान्य मनुष्य, एक बाधक साधक होता है, साधक का सिद्ध होता है और सिद्ध का पूर्ण सिद्ध होता है। तो इसलिए सम्राट होता है। वो चाहे अपने जीवन में बहुत दरिद्र क्यों न हो, लेकिन अध्यात्म जीवन में एक सम्राट हो जाता है। यह अपनी पढ़ी हुई बातें हैं। तो आप अपने को अपने मनोबल से प्रयत्न करके यह न समझे कि हमें नहीं होना, हम घर में रहते हैं, हम कैसे करें। माता जी ने कर लिया, गुरु ने कर लिया, बहुत संतों ने कमा लिया, उनकी बात अलग की नहीं।
वो आपके जैसे थे, आपके जैसे रहे। जब जन्म लिया तो रहे, बाद में घुटने पे चढ़े, बाद में खड़े हो गए। माँ खिला देती थी तब वो खाते थे और बाद में हाथ से खाने लगे। कोई फर्क नहीं है, वो भी सिद्ध होके आज आपके सामने खड़े हैं। वैसे आप भी कर सकते। आप भी समझिए कि हम भी सिद्ध हो जाएंगे, हम मुक्ति पाएंगे, ये दुख से निवृत्त हो जाएंगे। और आज के पूर्णिमासी का जो आनंद है, जो मन का राजा चंद्रमा है, आज पूरी शीतल दृष्टि उसका चांदनी होती है, चांदनी रात होती है, वैसे हमारा मन भी हमेशा पूरे अपने गुणों से युक्त हो तो हम भी ऐसे सफलता को प्राप्त हो सकते हैं। ऐसे ही अंतर शक्ति को, महान शक्ति को जानिए और आप ऐसे ही धीरे धीरे चढ़ के ऊपर के सीढ़ी तक जाइए। लेकिन आजकल ऐसा होता है कि बाकी जो सीढ़ी है वो चढ़ना नहीं चाहते, एकदम पाछे छठे सीढ़ी पे बैठना चाहते हैं, क्योंकि आज लिफ्ट की सुविधा हो गई है। विज्ञान से संपन्नता इतनी बढ़ी है कि सुखों के साधन बहुत उपलब्ध हो गए हैं, उससे हम बिल्कुल बिना कष्ट के साथ कुछ भी चीज पा सकते हैं। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग में ऐसा चलता नहीं है, यहाँ ढीलापन नहीं चलेगा। आपको एक एक पौड़ी चढ़नी पड़ेगी, चाहे कितना आपको कष्ट हो, लेकिन ये तो जाना ही पड़ेगा। जैसे स्वामी जी ने कहा है कि सेवा, प्रेम, त्याग, चित्त शुद्धि और आत्म साक्षात्कार, ये तो 5 पौड़े उन्होंने बताई है, लेकिन पौड़ी तो 8 है। वो सब एक एक करके चढ़नी पड़ेगी। हर एक पौड़ी पे हर एक गुण को अपनाना होगा और सारी अपने मन की सफाई करके हम अपने राजा के घर अगर जाना है तो आप भले कपड़े पहनते हैं, अच्छी तरह रहते हैं, बड़े दबके जाते हैं और इजाजत मांगते हैं। बाहर सिपाही खड़ा होता है, उसकी इजाजत लेते। इसी तरह आप अपने सम्राट के पास पहुंच जाइए और पूर्ण होकर अपने दुख से परे हो जाइए। दुख और मन का बहुत नजदीक का संबंध है। मन एवं मनुष्यानाम कारणों बंध मोक्षा बोला है, तो मन ही दुख का कारण है। लेकिन मन जैसा दुख का कारण है, वैसा मुक्ति का भी साधन मन ही है। मन आपको साथ देता है, आप मन को जीत लीजिए, उसको शत्रु न मानिए, मित्र करिए, उसको समझाइए, उसको अपनाइए, उसको समझिए, उसको आप रोज शिक्षा दे दीजिए, अपने अधीन कर लीजिए। तो आत्मा के अधीन जब मन होगा आपका और बाहर नहीं भटकेगा, तो आप भी पूर्ण सिद्ध होगे। इसमें जरा भी शंका नहीं है। आप भी, हर एक मनुष्य सम्राट हो सकता है। जैसा योगी सम्राट हो गया है, वो अपने गद्दी पे बैठा है, उसको कोई चोरी नहीं कर सकता। जैसे मैंने कहा कि उस शिष्य ने चोरी की, तो हम भी चाहते हैं कि हमारी भी कोई चोरी हो जाए तो अच्छा है, लेकिन कोई करता नहीं, क्योंकि हमारी जो कोई संपत्ति है इतनी पक्की है और गुरु ने उसको चाबी हमारे पास दी है, लेकिन संपत्ति तो उन्हीं के पास है और उन्हीं के पास ही रहनी चाहिए, क्योंकि हमें वो लूटने की और उसका उपयोग करने का हमें समझदारी नहीं है। तब तक हमें चाबी गुरु के अधीन ही रखेंगे और जैसे हमें आवश्यकता होगी हम हाथ फैला देंगे तो गुरु जोड़ी भर देगा। स्वामी शिवानंद जी का एक अपार कृपा से मेरा सारा जीवन ऐसा ही चला। आपको आश्चर्य होगा, रोज रोज की मेरी जो स्वामी जी की सीख है कि बेटा दे दो, देने से मिलता है। ऐसा कई दफा ऐसा होता है, खजाना खाली रहता है, बर्तन खाली रहता है, जो खाली रहते है। वैसे तपोवन भी हमें यही अनुभव आता है, सारा खाली होकर भी जिसे दिन चाहिए उसी दिन भर जाता है। हमारी जब प्यास लगी तब हमारे कुएं में पानी आता है, हमें पता नहीं कुएं के अंदर ये पत्थर में पानी हमें दिखता तो है नहीं, लेकिन जब प्यास लगते है हम जागते हैं तब जरूर पानी होता है, हम पी के चुप हो जाते हैं। हमारे पास पासबुक नहीं है, वो गुरुदेव स्वामी शिवानंद के पास है, लेकिन चेक बुक उन्होंने दे रखा है, हम जब जरूरत हो तो निकाल लेते हैं। तो ऐसी कृपा मेरे ऊपर हो गई है, वैसे आपके ऊपर भी हो। हरे संतों को आप शरण जाइए,
हर एक संतों से कुछ ले लीजिए। बगीचे में बहुत फूल होते हैं, सारे फूल मिला के इकट्ठे सुंदर सुंदर सुवासित करके आप एक माला बनाइए और सदगुरु चरण में समर्पित करिए और धन्य हो जाइए। आपका जीवन भी गुरु पूर्णिमा के दिन जैसा हमेशा के वो खिला हुआ, हंसता हुआ, सुगंधित हो, ऐसा मैं आपको गुरु के साक्षी रख के आपको आशीर्वाद देती हूँ और उनको प्रार्थना करती हूँ कि सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु। ओम विश्वं शान्तिमस्तु। ओम विश्वं शान्तिमस्तु। ओम विश्वं शान्तिमस्तु। हरि ओम तत्सत्।